तू मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या कहा गया है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, कौन उनको शपथ दिलाता है, ठीक है, और क्या क्या उनकी पावर्स होती हैं। तो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेसिकली देखिए, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दो तरीके की गवर्नमेंट होती हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस बात पे, शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। There are the two types of government. One is the parliamentary form of government, another is the presidential form of government. So, in the parliamentary form of government, Prime Minister is the head of the government, while in the presidential form of government, President is the head of the government. And we have taken the parliamentary form of government from the कंट्री इंग्लैंड। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड से, ब्रिटेन से हमने ये चीज ली है। जैसे कि आपको पता ही है कि भारतीय संविधान जो है बैग ऑफ बोरोइंग्स है, तो हमने जो है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से ये चीज ली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। और जो प्रेसिडेंट का जो हमारा है कि प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, लेकिन वो नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट जो है सिर्फ रियल हेड नहीं है, हेड ऑफ द नेशन है और नॉमिनल हेड है। तो वो भी कंसेप्ट हमारा इंग्लैंड से ही आया, क्योंकि वहां पे क्वीन और किंग का सिस्टम था, तो उसी तरह से वो नाम ना दे करके प्रेसिडेंट बना दिया। तो हमारा जो है, जो रियल हेड है, जो गवर्नमेंट के रियल हेड है, वो है प्रधानमंत्री। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है, डी जोर एग्जीक्यूटिव, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब सिर्फ नाम के, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है और फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है, लेकिन सिर्फ नॉमिनल। जहां की बात करेंगे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, इट मींस रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, सारी गवर्नमेंट जो चलेगी इंडिया की, वो किससे चलेगी, कौन चलाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री होना चाहिए, या क्या संविधान कहता है प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट को लेकर। तो आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोल्ड दैट देयर शैल बी अ पीएम ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि एक भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति, जिसको अपॉइंट करेंगे उसको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओथ के बारे में बात करते हैं। जो शपथ मैंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट ही ज्यादातर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो सीजीआई हैं, अदर जजेस हैं, यूपीएससी के मेंबर्स हैं, यूपीएससी के चेयरमैन है, कैग के, ईसी के, एफसी के, सबको शपथ ज्यादातर क्या करते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। टेन्योर के बारे में बात करते हैं। देखिए, टेन्योर वैसे तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का टेन्योर भी 5 साल के लिए फिक्स्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि प्रधानमंत्री जो है होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो ऑफिस को, मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बने रहेंगे। लेकिन इसके पीछे का क्या है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, मतलब जिस भी पार्टी के समर्थन में, सपोर्ट में ज्यादा एमपीज होंगे, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के, और वो जिसको भी हेड चुनते हैं सारे लोग मिलकर के, वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री से उनकी सपोर्ट हटा ली जाए, जो एमपीज हैं वो अपनी सपोर्ट हटा ले, अपना हाथ खींच ले, या नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लागू हो जाए, तो प्रधानमंत्री अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं या उनको अपनी सीट से हटाया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है, उनमें चेंजेस करती रहती है कि प्रधानमंत्री की जो सैलरी और अलाउंसेस उनमें कैसे कैसे चीजें करनी है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री की पावर्स एंड फंक्शंस, उसमें दो एस्पेक्ट हैं, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन रिलेशन टू
प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। एलोकेट्स एंड रीशेड्यूल्स द पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियोज होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ ही मंत्री या मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, जो एमपीज होते हैं, वो उसमें होते हैं, सभी नहीं होते। तो उनको जो है, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, या आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, आप मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर हो गया, तो ये क्या है, तो उनको एलोकेट्स करते हैं और रीशेड्यूल्स भी कर सकते हैं, रीशटल कर सकते हैं, मतलब उनको हटा भी सकते हैं, किसी और को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही रहेगी, नए प्रधानमंत्री बनकर आ जाएंगे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री की डेथ हुई या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या उनको अपनी सीट से हटाया गया तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी डिसॉल्व हो जाती है। इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पावर फंक्शन इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 75 कहता है कि एडवाइज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, किस टर्म्स में? अपॉइंट कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एजी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा। तो प्रधानमंत्री क्या है, वो एडवाइस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। तो फिर वही जो मैं आपको कह रहा था कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, यही वो पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहेंगे, उनके हेड हैं प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे प्रेसिडेंट को वो करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा, बिकॉज प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। ये भी हमारे संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी जो एडवाइस है उसको लेने के लिए बाउंड है, उनकी एड और एडवाइस को लेने के लिए बाउंड है। इट मीन जो वो कह रहे हैं वो राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, ये सारी चीजें हो गई हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, जिन पे ज्यादातर क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पीएम सब लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, लॉन्गेस्ट टेन्योर था इनका, ठीक है। फर्स्ट एक्टिंग पीएम गुलजारी लाल नंदा, जो एक्टिंग मतलब वो पीएम नहीं थे लेकिन उन्हें कार्यस्थ प्रधानमंत्री बनाया गया था। ओनली पीएम टू डाई अबॉर्ड, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में जिनकी मृत्यु हुई, मतलब वो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बने हुए थे लेकिन उनकी मृत्यु क्या हुई? विदेश में। तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। फर्स्ट पीएम टू बी फर्स्ट टू बिकम एक्टिंग पीएम ट्वाइस, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक्टिंग पीएम थे लेकिन वो 2 बार एक्टिंग पीएम बने? तो वो सेम गुलजारी लाल नंदा, जीएल नंदा। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। और शॉर्टेस्ट टेन्योर किस प्रधानमंत्री का था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।